सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। मैं डिस्कस करने वाला हूं इकोनॉमिक सर्वे, और राजस्थान का है ये। और इसको शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों के साथ ये साझा कर दूं कि मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, और गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में मेरी पोस्टिंग है। और ये वीडियो मैं बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आप लोगों के साथ इसलिए साझा करना चाह रहा हूँ कि इसमें से जब RS प्री में आप पेपर देने जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस छोटी सी बुकलेट में से मिलने चाहिए। हालांकि ये इसके नंबर ऑफ पेजेज आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 329 है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको बहुत समराइज करते हुए अपने अनुभव के आधार पर, देखिए कुछ चीज़ें RS में जो पूछी जाती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अ, ये क्वेश्चन है जिम्मेदार, पारदर्शी और जवाबदेही। तो अब जैसे एक आर्थिक समीक्षा में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा में राजस्थान सरकार आमजन के प्रति कौन से मूलभूत सिद्धांत पर काम कर रही है। तो जिम्मेदार यानी रेस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट एंड एक प्रकार से जवाबदेही के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर कार्य कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री के बारे में सबको पता है ही। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारे जो मंत्री हैं गोविंद राम मेघवाल, वो इस डिपार्टमेंट को संभालते हैं। और इसके बाद जो सांख्यिकी विभाग के राज्य मंत्री हैं, फोटो से स्पष्ट है कि अशोक चांदना जी हैं। ये हालांकि क्वेश्चन शायद एग्जाम में नहीं आएगा। अब यहाँ पर आर्थिक समीक्षा में चीफ सेक्रेटरी के भी सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो हमारी महिला सचिव है, महिला चीफ सेक्रेटरी है, और ये दूसरी ही महिला है। और फुल टाइम इनको ये कार्यभार दिया गया है, और अभी एक्सटेंशन पे चल रही हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। भवानी सिंह देथा जो है शासन सचिव हैं सांख्यिकी विभाग के। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आर्थिक समीक्षा की, अब ये शुरुआती जो चैप्टर्स है ना, ये आपके काम के नहीं है। मैं यहाँ पर आपके साथ इस पेज को साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो पेज है ना, यहाँ से आपको कम से कम, मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, 10-10 मिनट के वीडियो में मैं आप लोग के साथ आर्थिक समीक्षा को कुछ भागों में शेयर करूंगा, पार्ट 1, 2, 3, 4 करके। देखिए इस वाले, यदि आप इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं अर्थव्यवस्था के, तो एक तो आप ये देखोगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP, और ये आप स्थिर मूल्यों की बात कर रहे हो, और प्रचलित यानी करंट प्राइसेस की बात कर रहे हो। तो कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस दोनों की बात यहाँ पर की जा रही है। अब आपको याद क्या करना है, देखिए आपको याद करने ये दो आंकड़े, पूरा याद नहीं करना है आपको। ये वाले आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको ये इधर के आंकड़े यानी 21, 22 और 22, 23 के ही आपको याद रखने। अब यदि पूरी संख्या किसी को याद नहीं रहती है तो आप सिर्फ मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो कि स्थिर मूल्यों पर जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है की स्थिति क्या थी, दोनों तरीके से याद कर लो। अब ये ध्यान रहे स्थिर मूल्यों पर हमेशा कम होगी और जो प्रचलित मूल्य उस पर ज़्यादा होगी। उसका रीजन है क्योंकि जो प्राइसेज हैं वो बढ़ जाते हैं, और उसके कारण से करंट प्राइस पर हमेशा ये ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर ये देखिए आप 738,922 आप ऐसे याद कर लो, फिर 799, 449, 3-4 बार रिवीजन करोगे तो ठीक ठाक हो जाएगी। यहाँ पर 121 से शुरू हो रहा है, तो ये संख्या याद कर लो, फिर 141, 36, 20, इस तरीके से आप याद करो ने की संख्या के हिसाब से, तो आपको ये काफ़ी सहूलियत इसमें होने वाली है। इसके बाद यदि आप ग्रोथ रेट, दोनों की ग्रोथ रेट आपको याद करनी है। अब यहाँ पर आप जैसे ही ग्रोथ रेट देखोगे ना, फिर वही होगा, यानी स्थिर मूल्यों पर ये ग्रोथ रेट आपको कम नज़र आएगी और प्रचलित मूल्यों पर ज़्यादा नज़र आएगी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11.36, 8.19, 11.36, 8.19, इस तरीके से आप इनको याद कीजिए। और फिर 19.50 और 16.4 यानी 16.4
इसके बाद ये जो पोर्शन है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है। अब ये जीडीपी क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन मेरे एग्जाम में नहीं आएगा। सकल और शुद्ध का जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये आप याद कर लो। देखिए, यदि आप लोग स्थिर मूल्यों की बात करते हो, कांस्टेंट प्राइस की, तो आप इसमें आप 2021-22 को छोड़ दो, आप सीधे आ जाओ 22-23 के ऊपर और इसी को याद करो, सबको याद मत करो। 28, 27, 43 याद कर लो, 28, 27, 43, 28, 27, 43, इस तरीके से आप लोग याद कर लो। और ये सेम है, चूँकि करंट प्राइसेस पर भी सेम है, तो यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये एज इट इज ही है। सिर्फ पॉइंट्स में फिगर्स चेंज हुए हैं, लेकिन आप नोट ये करोगे यदि पूछ ले तो, कि यहाँ पर थोड़ा सा जो पोर्शन है वो बड़ा है आपके एग्रीकल्चर का, यहाँ भी बड़ा है एग्रीकल्चर का थोड़ा सा, और थोड़ा सा बड़ा है सर्विस सेक्टर का, लेकिन कम हुआ है इंडस्ट्री सेक्टर का, थोड़ा सा कम हुआ है। ये संख्या और भी कम होती है यदि आप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करो, क्योंकि शुद्ध की जब बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, मूल्यह्रास को कम कर देते हैं, मूल्यह्रास, तो इसलिए ये फिगर थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि उन्हें ये 6,94,000 है, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर ये 12,59,000 है। और प्रति व्यक्ति आय को जरूर आप लोग देख लें, और मेरे सामने इसी साल का देख लें तो बहुत है, 86,134 और 1,56,149। ये जो है कांस्टेंट प्राइस पर है, और ये जो आपके है करंट प्राइस पर है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को नहीं पढ़नी है, क्योंकि इतना पढ़ भी नहीं पाओगे। अब यहाँ पर आप ये जो फ्लो चार्ट देख पा रहे हो, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हुआ है ग्रोथ रेट में। वृद्धि दर की बात करोगे तो जो स्थिर मूल्यों पर 11.36 थी, वो 8.19 रह गई, ये हमने वहाँ भी पढ़ा था। और यदि हम लोग प्रचलित कीमतों पर बात करेंगे तो 19.50 से घट करके 16.4 हो गई है। तो ये थोड़ा सा आपको देखने लायक बात है कि ये जो ट्रेंड है ना, वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी वर्तमान की, 86, 134, 156, 149, तो इसको आप लोग याद कर लें। और ये मैंने पहले कहा था 28, 27, 43, 28, 27, 43, और ऊपर ही ऊपर आप हमेशा एग्रीकल्चर को रखो। उसके बाद जो है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग सर्विस सेक्टर को रखोगे, उसके बाद इंडस्ट्री को, और फिर एग्रीकल्चर को। ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर है, और ब्लू जो है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहाँ पर शो करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि चित्र नंबर 5 और 6 में दिए रखे हैं। देखिए, औद्योगिक उत्पादन का जो सूचकांक है ना, उसका बेस ईयर है 2011-12, ये नोट करके रखना है आपको। ये कहीं नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, इस पर टाइम खराब नहीं करना। पूछेगा क्या कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसका इंडेक्स है, उसका बेस ईयर क्या है, तो 2011-12। यदि आपसे थोक मूल्य सूचकांक का पूछ लिया जाए, ये बहुत बार पूछा गया है, वो तो 1999-2000। और मैं इसको धीरे धीरे आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग गौर करके चलें। ये दोबारा आ गया, देखो, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कृषि उत्पादन सूचकांक को आप देखोगे कि 2005-6 से 7-8, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हमेशा से इम्पोर्टेंट होते हैं। और कुल खाद्यान्नों का उत्पादन आपको सिर्फ 253.99 या 254 लाख टन के हिसाब से, मीट्रिक टन के हिसाब से याद करना है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। और ये सारांश वाला जो पोर्शन है, इसको मैं फ़िलहाल शेयर नहीं करूँगा, इस वीडियो में तो शेयर नहीं करूँगा। देखिए, इसके बाद मैं चैप्टर वाइज शेयर करूँगा, क्योंकि ये मेरे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ये राजाओं की भूमि, ये क्षेत्रफल, ये आप सब जानते हो, इनकी स्थिति अब चेंज हो गई है। संभाग हमारे 10 हो गए हैं, जिले 50 हो गए। कुछ सर्टेन चेंजेस जो है आपका यहाँ पर चेंज हुआ है। और ये आप देख पा रहे हो कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको इस वाली टेबल से भी मिलेंगे। देखो, इस टेबल को मैं फिर कह रहा हूँ कि रट के जाना है, यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं।
और ये आसान क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होने चाहिए। ये जो क्वेश्चन है 2011 के बेस पर हैं, ख़ासतौर पे पॉपुलेशन के इंडिया के साथ कंपैरिजन दिखाया गया है, जैसे क्षेत्रफल का ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, इसको भी आप लोग जानते हो। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो ग्रोथ रेट है दशक की वो कितनी रही है, तो इंडिया की और राजस्थान की और फिर इंडिया की। देन पॉपुलेशन डेंसिटी तो 200 और 200 382। यहाँ पर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ये रट लेना है, क्योंकि राजस्थान में शहरी जनसंख्या का परसेंट भारत की तुलना में कम है। तो अब ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एससी का परसेंट देखेंगे आप कि भारत में कम है, राजस्थान में ज़्यादा है। एसटी का प्रतिशत भी भारत में कम है, राजस्थान में ज़्यादा है। लिंगानुपात जरूर पढ़ लें, 943 और 928। चाइल्ड सेक्स रेशियो जरूर देख करके जाएं। साक्षरता की दर आप देखोगे वो भी राजस्थान में कम है, पुरुषों की भी कम है और महिलाओं की तो बहुत कम है, ये आप यहाँ पर नोट करके चलें। वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट राजस्थान की ज़्यादा है, ये नोटेबल चीज़ है, इसको ज़रूर याद कर लें। कार्य सहभागिता दर, ये जो क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट है, ये आप यहाँ पर देख लें, भारत से ज़्यादा है राजस्थान की। और शिशु मृत्यु दर को देखोगे तो ये भी राजस्थान में ज़्यादा, ये पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा नोट करके चलें। और जो मातृत्व मृत्यु दर है वो भी राजस्थान की ज़्यादा है। तो शिक्षा और साक्षरता दोनों में राजस्थान का पिछड़ापन नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये थोड़ा सा इन आंकड़ों को आप लोग गौर करके देखेंगे तो मेरे सामने काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके समझ में आएंगी, और मैं अब चैप्टर वाइज जो है अगले वीडियो में साझा करूँगा। इतने को आप लोग देखिए और अगले वीडियो में मैं चैप्टर वाइज साझा करूँगा। इस पूरे वीडियो में से मेरे सामने कम से कम आपको आरएस में 2 से 3 क्वेश्चन जो है मिलेंगे, और ये सिर्फ 10 ही मिनट का वीडियो है, 10-11 मिनट का। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं तो है ही, साथ के साथ ही आप जो है खुद को एनर्जेटिक रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और ये सिर्फ आरएस में ही नहीं, आपके लिए बाकी कंपटीशन में भी उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच।